लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले, घुमंतु और विमुक्त जातियों के लिए गठित करेंगे बोर्ड, आवास उपलब्ध कराने की योजना पर भी होगा काम। अखिलेश यादव की एकजुटता दिखाने की कोशिश, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ फोटो, लिखा लोकतंत्र के सिपाही, साथ आए 3 भाई। सांसद महुआ मोहित्रा के केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर दिए गए बयान का विरोध, विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद की लोनी कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। बयान को बताया लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा। एटा में मामूली बात पर बवाल, 75 रुपए को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मलावन थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव का मामला। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की और खबर राजधानी लखनऊ से, जहां विमुक्त जाति दिवस समारोह का आयोजन किया गया। विमुक्त और घुमंतु जातियों के कल्याणार्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। घुमंतु और विमुक्त जातियों के लिए बनेगा बोर्ड, आवास उपलब्ध कराने की योजना पर होगा काम। लेकर के 2017 तक एक भी बनटांगिया परिवार के अपने पक्के मकान नहीं थे। आज उन सब के पक्के मकान बन गए हैं, उनके लिए स्कूल बन गए हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बन गए हैं, उनके लिए हॉस्पिटल बन गए हैं। शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया गया है। मुसहर सुविधाओं से वंचित थे, आज उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। कोल सुविधाओं से वंचित थे, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। थारू, गौड़, चेरो और तमाम अन्य उन सभी जातियों, बुक्सा, सहरिया, इन सब को भी इन योजनाओं से संतृप्त करने का कार्य किया जा रहा है। कुम्हार जाति के लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई कि हर ग्राम पंचायत में अप्रैल से लेकर के जून तक गांव का तालाब मिट्टी निकालने के लिए उन्हें फ्री में उपलब्ध होगा और उन्हें सोलर चाक और इलेक्ट्रिक चाक देकर के प्लास्टिक को प्रतिबंध करके मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना प्रारंभ किया। परिणाम है, आज प्रजापति समुदाय के लोगों को भी अच्छा आमदनी शुरू हुई। निषादों के कल्याण के लिए भी जिस गांव का है, समिति जहां की है, वहां का पट्टा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त हो सके, उनके लिए तमाम प्रकार की स्कीम, आवास की स्कीम भी बनाई गई। उनके लिए नौका प्रदान करने की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई। ये अनेक कार्यक्रम आज प्रारंभ हुए हैं। श्री संजय निषाद जी उसको लेकर के लगातार प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। राजभर समुदाय के कल्याण के लिए भी आपने देखा होगा, महाराज सुहेल देव के नाम पर बहराइच में एक भव्य स्मारक बना हुआ है। स्मारक बनाया गया और आजमगढ़ में महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण भी कर दिया गया है। यह पहली बार हो रहा है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह होने तक, बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का पैकेज सरकार देती है और शादी के लिए योग्य हुई बेटी 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उस बेटी के कन्यादान के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है। सरकार की योजना का परिणाम है कि आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। बिना भेदभाव के राशन की सुविधा का हो, मकान की सुविधा का हो, शौचालय की सुविधा का हो, पेंशन की सुविधा का हो या सरकारी नौकरी में सुविधा का। आपने देखा होगा, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई। भर्ती में घुमंतु जातियों से जुड़े हुए भी तमाम युवक और युवतियां भर्ती हुई हैं, जिन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। पहले कोई पूछता नहीं था, अब सरकारी नौकरी मिल रही है। इन सभी जातियों के कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, जिसमें हम आज भी इस बात को देखते हैं। नट है, बंजारा है, बाबरिया है,
सांसी है, कंजर है, कालवेलिया है, ये सभी ऐसी जातियां हैं जिनके कल्याण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और आज मैं यहां पर असीम अरुण जी से कहूंगा कि इन जो जातियां अभी वंचित रह गई हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए जमीन के पट्टे मिले, उनके लिए मकान की सुविधा हो। जैसे हम लोगों ने अन्य जातियों को आच्छादित करना प्रारंभ किया, सेचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां एटा से खबर सामने आ रही है। एटा में अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में दोनों बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान रमनपाल और इमरान के रूप में हुई है। एक की मौके पर मौत, दूसरे ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। थाना प्रभारी प्रेमलाल सिंह ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। पुठिया में अशोक लेलैंड शोरूम के सामने की घटना बताई जा रही है। एटा से खबर सामने आ रही है, जहां अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को बेरहमी से रौंद दिया है। हादसे में दोनों बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान रमनपाल और इमरान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। पुठिया में अशोक लेलैंड शोरूम के सामने की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है। बुलंदशहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक साधारण किराना दुकान चलाने वाले दुकानदार को आयकर विभाग ने 1,41,48,47,126 रुपए की टैक्स चोरी का नोटिस भेज दिया। नोटिस मिलते ही दुकानदार और उसका पूरा परिवार सदमे में है और जांच में खुलासा हुआ है कि पीड़ित के आधार कार्ड और पैन कार्ड का उपयोग किसी और कंपनियों की ओर से किया जा रहा था, जिसके चलते इतना लंबा बिल दुकानदार को थमाया गया है। मेरे पास इनकम विभाग से 141 करोड़ का नोटिस आया है और इसमें बताया गया 5-6 कंपनियों से लेन देन, दिल्ली की कंपनियां हैं, उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। मेरे को मेरा पैन कार्ड यूज करके इन्होंने मेरे नाम पे फर्म खोली और लेन देन बताया गया है। और इसलिए मैंने जब नोटिस आया तो मैं ब्लैंक सर कप्तान साहब के यहाँ पे आके मैंने FI लिखवाई। मैं चाहता हूँ कि सरकार से इनके साथ कार्रवाई करी जाए और मुझे इस केस से छुटकारा मिले, क्योंकि मैं बहुत मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ। घर में भी सब टेंशन में है, खाना पीना भी नहीं बनना है। खबर महाराजगंज से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी का फूका पुतला। टिप्पणी से भाजपा में जबरदस्त आक्रोश देखा गया है। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। प्रदर्शन स्थल पर भारी भीड़ रही मौजूद। नगर पंचायत नौतनवा का यह मामला बताया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी का फूका पुतला। आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से की गई टिप्पणी से भाजपा में जबरदस्त आक्रोश देखा गया है। कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। प्रदर्शन स्थल पर भारी भीड़ रही मौजूद। नगर पंचायत नौतनवा का मामला बताया जा रहा है। महाराजगंज में 12 वर्षीय हिमांशु चौधरी की गुमशुदगी और हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। SP सोमेंद्र मीना के नेतृत्व में हुई इस बड़ी कार्रवाई में पिता पुत्र समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश और छींटाकशी के चलते आहत होकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। महाराजगंज में 12 वर्षीय हिमांशु चौधरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मैनपुरी के पाठक हॉस्पिटल में उपचार के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।
मृतका सरला पति सुनील कोतवाली क्षेत्र के स्टेडियम के पास की रहने वाली थी। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की जान गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मैनपुरी के प्राइवेट अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यूपी के कौशाम्बी जिले से अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मासूम बच्ची को पिछले 1 महीने में 7 बार सांप डस चुका है। बच्ची और उसके परिवार पर मानो काले साई की तरह यह सांप मंडरा रहा है। बच्ची का कहना है कि जैसे ही वह अकेली होती है, यह काला सांप अचानक आकर उसे डस लेता है। लगातार 7 बार सांप काटने की वजह से बच्ची की जान खतरे में पड़ी ही है। साथ ही पूरा परिवार भी अब दहशत में है और गांव में ही दूसरे के घर शरण लेकर रहने को मजबूर है। काट ले रहा है बार बार, महीने में कम से कम 6 से 7 बार इलाज करवाया। जब पहली बार काटा तो जिला में लेके गए हैं, वहाँ 2-3 सुई लगाए हैं। उसके बाद वो रिफर कर दिए इलाहाबाद के लिए। तो वहाँ के जो लोग थे तो बोल रहे हैं कि अगर बच्ची को बचाना है तो प्राइवेट में ले जाइए। तो तेजमती में लेके गए हैं, वहाँ से 6 से 7 दिन तक थे। सारा पैसा खर्च हो गया, कम से कम 3 से 4 लाख तक। अब मेरे पापा के पास पैसा नहीं बचा तो झाड़ फूक करवा रहे हैं। मेरी बेटी के साथ एक में लगातार सांप काटता है 1 महीने से। पहली बार काटा तो मैं हॉस्पिटल ले गया, सरकारी हॉस्पिटल ले गया। वहाँ जो है 1-2 इंजेक्शन लगा के रेफर कर दिया। बोले प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाइए, बच्ची को बचाना है तो तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल समझ में आया मेरे वो हॉस्पिटल ले गया। वहाँ ले गया तो मेरा लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए का ऊपर चला गया। अब मेरे पास पैसा बचा नहीं है। अब डेली सांप काटता है तो मैं सीधा झाड़ फूंक करवाता हूँ। नहीं, हम लोग साथ में 2 आदमी रहते हैं, साथ में जाते हैं तो नहीं काटता। 10 कदम उसको छोड़ दिया तो काट लेता। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां जालौन में शुक्रवार रात हुए बवाल और आगजनी मामले में जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। मुख्य आरोपी सट्टा माफिया माजिद की अवैध संपत्तियों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। शनिवार को घर पर हुई कार्रवाई के बाद अब रविवार को प्रशासन ने आरोपी की शानदार फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया है। जो कार्रवाई की जा रही है केजीएन कॉलोनी में माजिद सनाफ गफ्फार के द्वारा इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसका कोई सक्षम स्वीकृति इनके द्वारा नहीं प्राप्त की गई थी। विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत आज मौके ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है। इस कार्रवाई के तहत यहाँ पे उरई नगर पालिका, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और उरई विकास प्राधिकरण के संयुक्त रूप से टीम यहाँ मौके ध्वस्तीकरण कार्रवाई करवा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 जेसीबी लगी हुई मौके पे। इसके अलावा मैन पावर भी लगा हुआ है। उसको जो ध्वस्तीकरण के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो नहीं पास था। जो सक्षम स्वीकृति लेनी चाहिए विकास क्षेत्र के अंतर्गत वो इनके द्वारा नहीं ली गई थी। इसके लिए इसलिए इनका निर्माण इलीगल था और विधिक प्रक्रिया के तहत आज मौके पर ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है। बहराइच के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या की साजिश रचने आए 4 बदमाशों को लखनऊ एसटीएफ और बहराइच पुलिस ने कैसरगंज इलाके के कटसर बिटौरा में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पर फायरिंग करने वाले बदमाशों में से एक को गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाश बाराबंकी जिले के रहने वाले हैं, जिनमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का एक रिश्तेदार भी शामिल है। पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और भारी मात्रा में कारतूस बरामद की है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां सिद्धार्थनगर की मिश्रौलिया पुलिस और हत्या के आरोपी की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली से आरोपी घायल हो गया। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी से नागाचौरी गांव के केवटिया ढी में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। सिद्धार्थनगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिश्रौलिया में क्राइम नंबर 129/2025 पंजीकृत किया गया था और जो मुख्य अभियुक्त था इस घटना का, जिसका नाम था मुकेश निषाद, तभी से ये फरार चल रहा था। एसओजी की टीम और थाना मिश्रौलिया की टीम चेकिंग कर रही थी और नोडीवा जंगल तिराहा के पास इसके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें ये अरेस्ट किया गया है। पूछताछ में इसने जो 23 अगस्त की घटना उसको कबूला है। इसका कहना है कि जो लड़की थी उसके साथ कुछ विवाद इसका चल रहा था और जिसके चलते जो भाई है लड़की का उसके साथ भी विवाद हो गया और जिसमें ये घटना पूरी
अंजाम इसने दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र के हयात नगर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से नाती की मौत हो गई, जबकि दादी गंभीर रूप से झुलस गई है। परिजन दोनों को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने नाती प्रशांत को मृत घोषित कर दिया। घायल नत्थो देवी का इलाज जारी है। उन्नाव में शहर कांग्रेस कमेटी और विकलांग प्रकोष्ठ ने बड़े चौराहे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विदेशी सामानों के बहिष्कार का आह्वान करते हुए विदेशी सामान का बहिष्कार करो और ट्रंप सरकार होश में आओ जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन का नेतृत्व शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष फैज फारूकी और प्रदेश महासचिव तन्मय श्रीवास्तव ने किया। कला से भारत के ऊपर भीतर घात किया है, 50% का टैरिफ लगाया है। ये वास्तव में बड़ा ही निंदनीय और बड़ा ही दयनीय समस्या उत्पन्न हो गई है भारत के लिए, जहां अमेरिका के लोग भारत से सामान निर्यात करते थे और उसके टैरिफ के नाम पर 10% 5% था। अब अगर कोई निर्यात करता है भारत की वस्तुओं को तो उसको 50% टैरिफ। महाराजगंज से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाराजगंज के कोलोई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तस्करी से पहले 48 बोरी अवैध यूरिया खाद के साथ अभियुक्त को पकड़ा गया है। एटा निवासी नदीम खान गिरफ्तार किया गया है। पिकअप सहित अवैध यूरिया खाद जब्त किया गया है। कस्टम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। महाराजगंज से खबर सामने आ रही है, जहां कोलोई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तस्करी से पहले 48 बोरी अवैध यूरिया खाद को अभियुक्त के साथ पकड़ा है। कस्टम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। खबर सोनभद्र से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। मृतक की पहचान 30 वर्षीय कमलेश साहनी निवासी बर्दिया चौपन थाने के रूप में हुई है। चौपन थाना क्षेत्र के बर्दिया गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवक का शव नाले में मिला है। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। मृतक की पहचान 30 वर्षीय कमलेश साहनी निवासी बर्दिया चौपन थाने के रूप में हुई है। चौपन थाना क्षेत्र के बर्दिया गांव की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।